ओके, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप बताना है, बताइए। सो मेनली तो क्वेश्चंस करवा दूं। बाकी एग्जाम आई थिंक 19 को है, नहीं 19 को है, 4 दिन बचे हुए हैं। सो ठीक है, कुछ पूछना आप लोगों को पूछो। बाकी मैम करे तो कुछ आईएसएस के क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो आईएसएस या डिफरेंट एग्जाम के। तो आप लोगों के कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर ठीक है तो चलो, कहाँ पे सिलेबस। नहीं पहुंच गया। एनीवे तो ये तो ऐसे ही था सिलेबस देखने के लिए, बट फिर भी आपको आइडिया तो है ही। तो कुछ पूछना है या ऐसे क्वेश्चंस करवा दूं मैं किसी भी डिफरेंट एग्जाम्स के। जैसे बाकी टिप्स उप्स का क्या है, जैसे देखो आप सब, क्योंकि कोई बच्चा तो है नहीं कि समझाना। आपने बहुत सारे एग्जाम दे के यहाँ तक पहुँचे हो, और ऑलरेडी जो बच्चे जहाँ भी हैं सब अच्छी जगह आप लोग है ना, अच्छा कर रहे हो। तो यू ऑलरेडी नो थिंग्स, है ना। और बाकी क्या, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो ऐसा कुछ मैं, है ना, कोई सीनियर सिटीजन होने की मुझे बहुत ज़्यादा पता है एग्ज़ाम का। स्टिल है ना, आपके जैसा ही मैं भी हूँ। तो बस वही है कि एग्ज़ाम में जो सब लोग बताते हैं, बाकी एग्ज़ाम के टिप्स होते हैं वैसे ही है। मुझे लगता है मैं क्वेश्चन से करवा देता हूँ, बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन किस टॉपिक कराना है ये बताओ। तो इसमें अगर कुछ है आपके व्यू तो वो देख सकते हैं। हम सिलेबस देख रहे थे ना। अच्छा, ये सिलेबस है था। हम्म। तो अच्छा, ये तो इनका आ गया। कुछ सजेशन नहीं है, कुछ भी करवा दें ऐसा है। मतलब कुछ भी करवा दो आप।
अच्छा, एक मिनट। जैसे ये टॉपिक्स है आपके ना, तो मेनली जो क्वेश्चंस इधर जो है, मेनली स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो ये है मेनली, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मल्टीवेरिएट करवा देता हूँ, है ना। तो अच्छा, टाइम सीरीज और इकोनोमेट्रिक। ओके। क्या क्वेश्चन का पैटर्न? अच्छा, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इकोनोमेट्री में तो रिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आप सिंपल, है ना, ये सब सिंपल मल्टीपल, ये सब जैसे रिग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे इकोनोमेट्री में तो उससे रिलेटेड ही हैं। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए थोड़ा एंट्रेंस के क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। हाँ, जनरली ये है कि टाइम सीरीज बहुत सारे एंट्रेंस में आते नहीं हैं, है ना, जैसे स्पेशली जैम गेट नेट इन सब में टाइम सीरीज है नहीं। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन एक्चुअली कोई भी एंट्रेंस में जो है ना कॉन्सेप्चुअल रहेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दे विल चेक योर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है ना। तो मेनली आपको फोकस क्या करना है, जो भी टॉपिक्स हैं उसमें एक तो फोकस करना है कि डेफिनेशन में आपको क्लैरिटी हो, कि जो भी टर्म्स हैं उसका डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो। दूसरा ये है कि जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं उसका आप देख सकते हैं। तो बाकी इकोनोमेट्रिक के लिए वैसे ही क्वेश्चंस मिलेगा जैसे रिग्रेशन, है ना। इसमें रिग्रेशन अलग से तो नहीं है ना, उसमें ही हो जाएगा। तो जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, गेट में आते हैं, जैम में भी बनाते हैं। जैम में, जैम स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम है उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन आता है। गेट में सिंपल मल्टीपल दोनों आते हैं, नेट में भी आते हैं। तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा एंट्रेंस में क्या पूछे जा रहे हैं। जैसे, है ना, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन पे या ये सब इस तरह से पूछा जाएगा, या डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं। बाकी टाइम सीरीज से क्या है, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं तो वो आपको याद रखना है, और उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछिए। या मैं क्वेश्चन अगर कुछ लिखूं तो वैसा कर सकते हैं ट्राई। और कोई किसी का कुछ है जो बोलना चाहे। ओके। हाँ जी। बाकी क्या पूछ रहे हैं, स्टोकेस्टिक पे क्वेश्चन। ओके। मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो मेरे थोड़े लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, लाइक 30 सितंबर। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब लोग, जैसे ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो, बहुत लोग तो वर्किंग हैं, वर्किंग के साथ दे रहे हैं, है ना। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं। देखिए, एग्जाम में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कि जैसे आप एग्जाम में पहली बात तो तुक्का ना ही लगाओ, नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है ना। तो जो ठीक से आता है पहले वो क्वेश्चंस कीजिए। नहीं हो रहा स्टिल, आपको इम्पेशेंट नहीं होना या घबराना नहीं है ना। कई बार आप वैसे घबरा जाएंगे तो फिर पैनिक सिचुएशन में जो आता है वो भी गलत हो जाएगा या भूल जाएंगे। तो ये है कि जो आता है उस पर ट्राई कीजिए, बेस्ट दीजिए। और सब लोग आपके जैसे ही हैं, जैसे आपको लग रहा है कि आपके साथ इतनी सिचुएशन है, कोई लेट स्टार्ट किया, कोई जो वर्किंग है, किसी ने प्रिपरेशन ही नहीं किया, है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ही ज़्यादातर बच्चे एक्टिव हुए हैं, ठीक है ना। पहले भी कुछ लोग कर रहे थे, बट अच्छा, आपको वेटेज चाहिए अगर मिल जाए तो। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है, जहां तक हमें लग रहा है कि पहले आई थिंक था ना कि पेपर वन के सिलेबस अलग थे, ऐसा था ना। पेपर वन, पेपर टू में आई थिंक पूरे आता था ऐसा। इस बार ये सब टॉपिक ये ऐड हुआ ना, ये सब आई थिंक, ये सब पार्ट तो पहले था, ये सब आई थिंक नहीं था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग।
तो ये सब नहीं था, इस बार आई थिंक ऐड हुआ है, राइट। बाकी जिन लोगों को आइडिया है कमेंट में आप आंसर कर दो, क्योंकि है ना, आरबीआई का मैं भी ऐसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ इस बार, तो ये सब मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। क्योंकि पहले जैसे बच्चे बताते हैं कि उसमें सिलेबस इस बार ना, क्योंकि 9 टॉपिक्स हो गए ना इस बार तो टोटल, पहले 9 टॉपिक्स तो नहीं थे, ऐसा था, या यूनिट 1 का अलग था, यूनिट 2 का ऐसा शायद अलग था। जिनको आइडिया एक बार बता दो चैट में ना, उनको आइडिया मिल जाएगा क्या है वेटेज का एग्जैक्टली। अच्छा, जो आप पूछ रहे हैं कि डी एस ए आई एम एल सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो जैसे क्या है ना, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या, जैसे कोई स्टेटमेंट है उसी में 4 ऑप्शन बना दिया, या कोई मतलब कोई थ्योरम है उस पे बेस्ड वो क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, वैसा होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है डी एस ए आई एम एल इससे रिलेटेड, तो आप गेट डी ए का पेपर देख सकते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आ रहा है, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा एंट्रेंस में वो क्या पूछते हैं। तो वो एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस के पेपर जो बनते हैं ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अलग तरीके से बनता है, ऑब्जेक्टिव पेपर अलग तरीके से बनता है, तो आपका एक में सब्जेक्टिव रहेगा एक में ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, वैसा है। तो उसके लिए जो ए आई एम एल और डेटा साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो आप गेट डी ए का पेपर देख सकते हो, उसमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप, है ना। डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के जब आप क्वेश्चन देखो ना, आपको ये समझ आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंट्रेंस में, और वैसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन ज़्यादा डिफिकल्ट आपके एग्जाम में आ सकता है ना, आसान भी आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहे हो कैसे बना रहे हैं। और फिर ये भी टेंशन नहीं लेना कि डिफिकल्ट है तो मुझे नुकसान होगा, डिफिकल्ट है तो सबको नुकसान होगा। ओवरऑल रैंकिंग होनी है, जो बच्चे एग्जाम देंगे उनमें ही रैंकिंग होनी है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो पेपर कैसा भी आया, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से ही जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, चाहे वो बेस्ट परफॉर्मर कम मार्क्स लाने वाला ही क्यों ना हो, है ना, इस तरह से है। हाँ आई थिंक टेस्ट, हाँ मतलब मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा ना, तो वहां से आपको ये सब आइडिया मिल जाएगा जो पूछ रहे हैं आप, कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ए आई एम एल डी एस से, इकोनोमेट्रिक से, या टाइम सीरीज से, है ना, या स्टोकेस्टिक से। तो आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है कि आपने अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, इन्होंने जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, तो मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करेंगे वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। नहीं तो डिफरेंट जैसे डेटा साइंस रिलेटेड पेपर्स आपको गेट डीए में मिल जाएगा, है ना, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस गेट एसटी में मिल जाएगा, इस तरह से। और तो देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, गेट डीए है, गेट एसटी है ना। और स्टैटिस्टिक्स में देखना है तो जैम एमएस है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको मिल जाएगा, वैसा है। इनका मॉक टेस्ट है, तो इससे आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा, आपने ए आई एम एल किया है इसीलिए अप्लाई किया है, तो सपोज मैं सेलेक्ट होता हूँ तो क्या ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी? हाँ, यहाँ पे मेनली तो डेटा एनालिसिस का ही है, तो पहले जैसे पहले स्टैटिस्टिक्स मेजर बच्चों के लिए होता था, इस बार एलिजिबिलिटी में भी आप देखोगे तो वो चाहते हैं कि कंपटीशन फील्ड से लोग आए, जैसे ए आई एम एल वाले फील्ड आए, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट के जो जॉब है जो आप डेटा एनालिसिस और कंपनी के लिए करते हो, वही चीज़ें यहाँ आरबीआई के लिए करना है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ देखोगे तो डिटेल में लिखा हुआ है ना। सो आप जो लोग नए हैं, सो यू कैन रीड दिस कि क्या इसका वो है, लिखा था जी क्या वर्क है। तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब रिक्वायरमेंट देखिए, यही है ना, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जॉब रिक्वायरमेंट है, ये आप पढ़िए और आप खुद से पूछिए क्या आप इसके लिए सुटेबल हैं, तो यू विल नो दिस। यू रीड दिस एंड देन आस्क योर सेल्फ कि आप सुटेबल हैं कि नहीं, स्पेशली जो आप पूछ रहे हैं चिराग, है ना। तो आप पढ़िए ये जॉब रिक्वायरमेंट है। तो इसमें करना क्या है आपको, द रोल इन्वॉल्व्स, बाकी वहाँ ट्रेनिंग होगी तो आप हो जाएंगे, अभी मेन आपका फोकस है कि आप एंट्रेंस निकालिए, अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपका जॉब रोल रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, है ना। सो दिस इज द वे। सो इसमें आपको, तो उसमें क्या है कि थोड़ा, है ना, ए आई एम एल डी एस स्टैटिस्टिक्स ये सब ठीक ठाक आता है, तो ये हो जाएगा। बाकी वहाँ पे ट्रेनिंग दौरान आपको बताया जाएगा, देन आपको सीखना है ना। लर्निंग कभी भी की जा सकती है, तो अभी अभी रिक्वायरमेंट है आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो, एग्जाम एंट्रेंस क्वालिफाई करो, जब हो जाएगा तो जो रोल है वो तो सीख लेंगे समहाउ, ये चीज़ है। ठीक है ना। सो दिस इज द जॉब रिक्वायरमेंट।
ठीक है जी। तो बाकी जैसे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो पूछ रहे थे, तो अगर आप डिटेल सिलेबस देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग बात करें, जो इनका क्वेश्चन था इकोनोमेट्रिक एंड टाइम सीरीज, तो जैसे आपको जनरल लीनियर मॉडल है, एक्सटेंशन, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एंड जनरलाइज्ड स्क्वायर एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन। तो जनरल इसमें क्या पूछते हैं, आपको लीनियर मॉडल दे देते हैं, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पूछ लेते हैं, या कोई डेटा दे देगा करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स दे दिया, मान लो 20 बाईवेरिएट पॉइंट्स दे दिया आपको बाईवेरिएट डेटा से, तो आपको बोलेगा, एक मॉडल दे देगा, बोलेगा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एस्टिमेट बताओ क्या होगा। इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सब आइडिया मिलेगा जब आप एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा एंट्रेंस में इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करने का अलग तरीका होता है, तो वहाँ पे आपसे कंपटीशन भी करवाए जा सकते हैं, प्रूफ भी करवाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में ये है कि वो आपको है ना दिखाना नहीं है, तो आप कितना जल्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो ये सब टॉपिक ठीक से कीजिए, जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे है ना मेनली जो टाइम सीरीज में है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, स्टेशनरिटी, ARMA, है ना, ARMA प्रोसेस, सो एंड देयर प्रॉपर्टीज, मॉडल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन ACF PACF मॉडल, है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी हो कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो AR मॉडल क्या होता है ना, MA मॉडल क्या होता है, कब किसको अप्लाई करना है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, तो ये सब जरूरी है। तो उससे जब मान लो कोई क्वेश्चन उस तरह फ्रेम कर देगा कि कौन सा मॉडल फिट है या कौन कब लगाना है, तो उसके हिसाब से कौन बेटर है किस सिचुएशन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉडल एस्टिमेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, मॉडल्स। तो पहले तो इन सारे मॉडल्स की आपकी जानकारी होगी, ये मॉडल्स क्या है, तो जानकारी है, फिर आपको उसके पता है कैसे अप्लाई करना है। थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस कुछ कर लो एंट्रेंस से ही, लेकिन टाइम से यदि किसी एंट्रेंस में मिलेगा नहीं क्वेश्चंस, तो अभी तत्काल कोई बुक जो है जहाँ पे प्रॉब्लम बुक कोई मिल जाए टाइम सीरीज का, तो उसके एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो टू गेट द आइडिया, है ना। बाकी थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू बी थ्योरेटिकली स्ट्रांग, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको उससे आइडिया मिलेगा कि कितना आप कर पा रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बेसिक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, तो आपको वो डेफिनेशन थ्योरम की क्लैरिटी रखनी है, उससे मिल जाएगा आपको। ठीक है। कुछ पूछना है किसी को और? तो इस पे क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आई थिंक क्वेश्चन कराया था, इस पे एक पॉइजन प्रोसेस का कराया था, और एक आई थिंक इसका कराया था, है ना, मार्कोव चेन का, जो ये हिमांशु बोल रहे हैं क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ फिर इसके। जैसे लिखिए, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें जो है ना, मार्कोव चेन पे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये है कि जो छोटा सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, जैसे है कि मान लीजिए कि कंसीडर अ मार्कोव चेन xn more than equal to 0 with state space
वन टू थ्री एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज इक्वल टू जीरो, हाफ, हाफ, ठीक है, जीरो, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, जीरो, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, जीरो, ठीक है। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड देन वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x3 इज इक्वल टू वन गिवन x नॉट इज इक्वल टू वन इज व्हाट। ये बताइए, ये तो आसान है। चार ऑप्शंस लिख देता हूँ, तो ऑप्शंस जो एग्जाम में गिवन है, ए बी सी है वन बाई टू एंड डी है आपके पास वन बाई एट, ठीक है। इसका या अलग अलग पार्ट्स में लिख दूँ इसी में। पार्ट ए ये है, मतलब वो तो ऑप्शन इसके लिए था, न्यूमेरिकल है, चलो ऐसे ही बताओ आंसर। तो मान लीजिए ये है, ये रेशियो है, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो बी पार्ट में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द रेशियो। सो अभी के लिए पार्ट वन पार्ट टू कर दो। इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है, आपको ये बताना है। तो ये टू प्रोबेबिलिटीज का रेशियो है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट। ये कितना आएगा? अच्छा, अलग अलग आंसर बता रहे हैं, दो पार्ट है ना, दोनों पार्ट का अलग अलग आंसर बताइए। तो आई थिंक पार्ट वन का वन बाई फोर, पार्ट टू का टू बता रही हैं, ओके। मुझे सॉल्व करना है, सबको समझ आ गया? तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखें। सो सो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आपको समझ आ रहा होगा, पहला पार्ट में जो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी, है ना, एक्स थ्री इज वन गिवन एक्स नॉट इज वन। तो मतलब टाइम वन, टाइम जीरो पे स्टेट वन में है और टाइम थ्री पे स्टेट वन में है। सो वन टू वन जा रहा है, कितने स्टेप में, जीरो से वन टू थ्री, थ्री स्टेप्स में ये है।
सो एक तरीका है कि आप पी क्यूब मैट्रिक्स निकाल लो और उसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम एलिमेंट देख लो अच्छा स्टेट क्या था 1 2 3 ना, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम देख लो। तो इसका आंसर सिंपल कैसे आ जाएगा, यू फाइंड पी क्यूब मैट्रिक्स, पी क्यूब तो निकाल सकते हो ना, पी इंटू पी, पी स्क्वायर, एंड देन आ जाएगा फिर पी स्क्वायर इंटू पी कर देना, पी क्यूब आ जाएगा। सो पी क्यूब में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी P113। ठीक है, सो आप पी क्यूब मैट्रिक्स निकाल लो, यू फाइंड द पी क्यूब मैट्रिक्स एंड देन यू विल गेट दिस, है ना, P123 P133 ऐसा आ जाएगा। ये आएगा, तो हमें बाकी चाहिए ही नहीं, बस मैं लिख दे रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे पी क्यूब मैट्रिक्स के। सो यू हैव टू फाइंड, है ना, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, सो दिस वन इज नथिंग बट P113, एंड जस्ट पी क्यू मैट्रिक्स निकाल के आप देख लो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स, यू नीड दिस एलिमेंट, तो ये निकाल लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक, सो दिस यू फाइंड, तो इसकी जरूरत नहीं है अब, है ना। नाउ सो यू फाइंड पी क्यू मैट्रिक्स एंड देन यू गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को देखिए। सो सेकेंड पार्ट को हम लिख सकते हैं, ये कॉमा है, कॉमा मीन्स इंटरसेक्शन। सो वी कैन राइट दिस एज, जो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए, सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट इज 1 इंटू एक्स नॉट इज 1 एंड x2 इज 1, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज, तो मान लो a है, ये b है, तो a इंटू b गिवन a। Similarly, this can be written as probability x naught is 1 and then x3 is 1 given x naught is 1। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है टाइम 0 पे 1 में है, तो ये हो जाएगा P112 अपॉन P113। तो P113 फिर से यहाँ से आप निकाल लेंगे, जो फर्स्ट पार्ट आएगा। P112 कैसे आएगा, पी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो व्हेन यू फाइंड पी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ये जो पी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा P112। ठीक है, तो ये एलिमेंट निकाल लीजिए आप। सो P इंटू पी करेंगे, पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, एंड पी क्यूब में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अप्रोच, आई थिंक जैसे आंसर बता रहे हैं लोग, ठीक है। सो 1/4 एंड 1/2, राइट। सो 1/4 एंड इधर बता रहे हैं ये 1/2 आएगा। सो so this will be 1/2, okay जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू राइट, the next question is question number 2। So they are saying, so consider a Markov chain with state space 1 2 3 and transition probability matrix P as 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3, and what they are asking, so the first part is, what is the limit n tends to infinity, नोटेशन आप जानते हैं तो मैं नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ, P11n। ऑप्शन बी, what is the limit n tends to infinity, P21n। ऑप्शन सी is limit n tends to infinity, P32n, and D is limit n tends to infinity, P13n। ये कितना आएगा? सो ट्राई कीजिए और बताइए।
So the question number 3 is let ओके। सो तो इसका अप्रोच सिंपल है कि इफ इट इज इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक, है ना, एंड पॉजिटिव रिकरेंट, तो फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में ऑल रिकरेंट स्टेट आर पॉजिटिव रिकरेंट ओनली। ठीक है। सो अगर स्टेट्स रिकरेंट है, इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है और पीरियोडिक है, देन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट केस लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ और इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो कहने का मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, पाई वन, है ना, इसका भी आएगा पाई वन, इसका आएगा पाई टू, इसका आंसर आएगा पाई थ्री। अब ये क्या है, पाई वन पाई टू पाई थ्री। सो पहले आप इंश्योर करो कि ये, है ना, मार्कोव चेन इज, जो मार्कोव चेन है इज इरिड्यूसिबल, आप ये इंश्योर करो, अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट, तो यहाँ रिकरेंट होगा। ठीक है। देन जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, जिसको मैं पाई बोल देता हूँ। तो पाई इज एक्चुअली, यहाँ कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट है ना, तो पाई वन, पाई टू, पाई थ्री। ठीक है, ये होगा इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आएगा कैसे, सो पाई पी इज इक्वल टू पाई कीजिए, उससे आ जाएगा, एंड सम ऑफ, है ना, पाई पी इज इक्वल टू पाई, यू फाइन, है ना, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग पाई पी इज इक्वल टू पाई एंड समेशन पाई आई फ्रॉम 1 to 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई वन कितना आएगा, पाई टू कितना आएगा और पाई थ्री कितना आएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच जो मैंने लिखा है। सो अलग अलग आएगा, सेम आएगा, चेक कीजिए। पहले तो ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा पहले कि इरिड्यूसिबल है कि नहीं है और पीरियोडिक है कि नहीं है, पॉजिटिव। तो ये एक अप्रोच है, नहीं तो दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। ये है। अच्छा, तो इसका आप 5/2 बता रहे हैं, ओके। ठीक है जी। सो ये पी मैट्रिक्स है, ये पाई मैट्रिक्स है। सो पाई पी इंटू, है ना, पाई पी बराबर पाई कीजिए, फिर देखिए क्या आता है। एक मिनट, इसे लिखने में गलती है। तो ये 1 क्रॉस 3 है ना, ठीक है ना, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ओके। सो 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, ठीक है। सो पाई पी मैट्रिक्स बनाओ, उसको पाई के इक्वल करो, उससे 3 इक्वेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ पे है,
पाई 1 + पाई 2 + पाई 3 = 1। तो यहाँ सॉल्व करके तीनों की वैल्यू निकाल लो, उससे आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। तो जैसे ये बता रही हैं इनके हिसाब से, सो 1/3 है ना, तो ये आएगा 2/9 एंड 4/9 1/3, फिर 3/9 मतलब 1/3 है ना, 3/9 आएगा जो कि 1/3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे आपका आंसर मिल गया जैसे बता रही चैट में। अब इसमें आ जाओ। इसमें अज्यूम मान लो टाइम जीरो पे स्टेट जीरो में दिया हुआ है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू स्टेट जीरो, मतलब जीरो से चल के जीरो पे रिटर्न आने का एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे आ गया आपका 2/9 है ना, दिस इज 2/9, इधर आपके पास पाई 2 जो है 4/9 एंड पाई 3 जो है 1/3 मतलब 3/9। सो ये आ जाएगा ओके है। सो उस केस में ये सब सही हो जाएगा। एंड देन यू ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व करूं? तो देखिए, सो इसका जो तरीका होगा कि सो इसमें एक अप्रोच ये है कि आप डेफिनेशन से जा सकते हैं, है ना। यू कैन गो विथ डेफिनेशन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम का डेफिनेशन क्या है? एक तो ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू जीरो, है ना। तो मतलब इसको हम लोग नोटेशन में लिखते हैं म्यू जीरो, है ना, म्यू जीरो जीरो। तो ये होगा समेसन n f 0 0 n, यही होता है जी, n फ्रॉम 1 to ∞। दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन गो विथ दिस डेफिनेशन। दूसरा अप्रोच है कि अगर ये स्टेट मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल और पॉजिटिव रिकरेंट है, देन आपका क्या आएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या 1/πi। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। तो एक तो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके, एक तरीका ये है। तो इससे ये चेक कर लो पहले तो ये तो कि है ना इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है और इवन इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, पॉजिटिव रिकरेंट है, ठीक है। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगा। तो देखो क्या आता है, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। मान लो ये जैसे आएगा पाई 0 और पाई 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल लो जहाँ पे पाई 0 + पाई 1 बराबर 1 होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए और इससे इसकी वैल्यू निकालिए क्या आएगी। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इससे ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू ज़ीरो था ना, मतलब मैं बात करूं म्यू जीरो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 1/π0 हो जाएगी, चेक कीजिए। तो इससे आ जाएगा, दो अप्रोच है। कर पाएंगे आगे मैं सॉल्व करूं? बाकी जो भी हो चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ। अगर आप खुद पर कर पा रहे हो तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा।
तो दोनों अप्रोच आप चेक करके देखिए। अच्छा, फर्स्ट वाले सॉल्व करें। ओके, दूसरे वाले से कर लोगे, देख लो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के। ठीक है, फर्स्ट वाले से ट्राई करता हूँ मैं अभी। तो हुआ भाई, देखो। तो अगर फर्स्ट वाले के इससे आगे आंसर ना, जैसे बता रहे थे, ये 5/2 आएगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ 2/5 आएगा, यहाँ 3/5 आएगा, तो ये फिर 1/π0 5/2 आ जाएगा, है ना। जैसे इनका आंसर के हिसाब से फर्स्ट अप्रोच में क्या है, अगर मैं फर्स्ट अप्रोच को सॉल्व करूंगा तो इसमें, ठीक है, देखिए फर्स्ट अप्रोच से ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा मुझे। सो वी हैव टू फाइंड F001। F001 का क्या मतलब है, जीरो से जीरो जाना है एक स्टेप में, विदाउट कमिंग, है ना। सो जैसे यहाँ पे मैं स्टेट अगर 0 1 है, तो यहाँ जो हमारे पास रूल है, सो जीरो से जीरो आने का चांस हाफ है, जीरो से वन जाने का हाफ है, ठीक है ना। 0 1 0 1, 1 to 0 आने का 1/3 है, एंड 1 to 1 लूप रहेगा, इसका 2/3 है। ओके, सो देखो, सो जीरो 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 टू जीरो वन स्टेप में जाना है। सो जीरो से जीरो वन स्टेप में कैसे होगा, एक लूप लेना पड़ेगा, यही है, और कोई रास्ता नहीं है ना। तो ये हाफ आ जाएगा। F002 निकालो। अब जीरो से जीरो एग्जैक्टली टू स्टेप में जाना है ना, एंड यू विल रिटर्न टू जीरो ओनली आफ्टर टू स्टेप्स। तो जीरो से वन आओगे, वन से टू आओगे। सो जीरो से वन हाफ, और वन से टू, सॉरी जीरो से वन, वन से जीरो जाओगे, तो ये 1/6 हो गया। अब F00n, ये जीरो आएगा फॉर ऑल n मोर देन टू, ठीक है। ये जीरो होगा, चेक करो, मतलब जीरो से जीरो तीन स्टेप में जान नहीं, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ से, क्योंकि यहाँ लूप आ गया ना वन पे, तो वन पे लूप है, तो वी कैन यूज लूप एट वन एक्चुअली। तो F003 ये आएगा, है ना। तो जीरो से वन आएंगे, वन पे लूप लेंगे, फिर जीरो पे जाएंगे। तो ये है कि हाफ, फिर इंटू 1/3 जैसे लिखा था, बस इसको 2/3 एक लूप यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा। F004 लिखोगे, सो हाफ इंटू 1/3, 2/3 स्क्वायर। सो यहाँ आएंगे, डबल लूप यूज करेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी गोइंग ऑन। तो इससे एक पैटर्न भी मिल गया हमें, इफ़ यू सी। तो इससे मुझे एक पैटर्न मिल गया, जितना निकाला ना मैंने, तो इससे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है जी। So if you notice, so we are getting F00n as half into 1/3 into 2/3, ठीक है। सो यहाँ है 2/3, इसकी पावर, जैसे यहाँ 4 था 2, n-2, लेकिन ये तब है जब n मोर देन इक्वल टू 2 है, राइट। उसके लिए ये एक पैटर्न मिल गया। ओके, तो ठीक है, इसको देख लो भाई, वन के लिए अलग कर लो। अब थोड़ा सीरीज निकालना हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो यू हैव टू सी कि हाँ विल यू फाइंड। तो वन रख लो, तो 1 into F001 समेसन n फ्रॉम टू से इन्फिनिटी। अब ये n इंटू, ये हमारे पास आ चुका है, तो ये 1/6 इंटू 2/3 की पावर n-2। ओके जी।
अब निकालो इसका सम, यू फाइंड द सम। तो F00 तो आपके पास था, F001 जो है ये आपके पास कितना है? F001 आ चुका है हाफ। तो ये हाफ, ये 1/6 बाहर कर दो। 1/6 बाहर करोगे तो अब आपको सीरीज का सम निकालना है। तो जीपी जानते हो, AGP या सीरीज यूज हो जाएगा। तो यहाँ से n इंटू 2/3 रेज टू पावर n-2, और n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी है। सो इसमें आप ये फिट कर सकते हैं, 1/1 - x² का एक्सपेंशन जानते हैं। तो ये 1 + 2x + 3x² +4x³ +5x4 ये होता है ना जी। सो मतलब ये अगर इसको सम में लिखे तो ये है n(x⁻n-1), n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यही है। हम्म। तो ये है 1 - x⁻², या ऐसा समझे 1/1 - x का, लेकिन आपका 2 से स्टार्ट करना है n को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लो। 1/1 - x² - 1, एक टर्म को इधर बुला लो। अब यहाँ n 2 से स्टार्ट कर लो, 2 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। सो यूज दिस। सो इससे आपका आंसर हो जाएगा, ये रिजल्ट यूज करो। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज किया हमने। सो इसको यूज करके आपका आंसर आ जाएगा जी। निकाल पाओगे आगे? सो हमें क्या चाहिए था देखो। सो हम लोग निकाल रहे थे μ00। सो दिस वाज हाफ प्लस 1/6 है ना, तो यहाँ पावर n-1 करना था, एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे क्योंकि n-1 करना है ना। तो ये है सीरीज, बाहर है 1/6, सीरीज n × 2/3 की पावर n-2, n की वैल्यू है 2 to इन्फिनिटी। सो एक काम करो, इसको 1 से इन्फिनिटी बनाओ। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक, फिर इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ मतलब 1/6 के अगेंस्ट 3/2 ले लो, और यहाँ n 2/3 की पावर n-1 कर दो, n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। अब इसको यूज़ करो। ओके। तो इसको अगर यूज़ करोगे तो क्या आएगा, हाफ, इसको कैंसिल करोगे 1/4, और इसका सम इसके हिसाब से यूज़ कर लो। तो इसके हिसाब से यूज़ करोगे, सो 1/1 - 2/3 का स्क्वायर -1। ठीक। सो कितना आ गया, 1/2, 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 माइनस 2/, थे ना, 2/3, 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 - 1 8। तो इंटू में 8, तो आ गया हाफ प्लस 2, 5/2। ठीक है, तभी 5/2 आया, और वैसे भी 5/2 आया था। ठीक है। तो इसका जो सम आया, जो हमने सम निकाले हैं, सो सम कैसे निकाला हो तो पता चल गया आपको। तो इसको सीधा सीधा अब, तो ये आंसर आ गया सीरीज का सम 5/2। ठीक है। तो कैसे भी फाइन करोगे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेज था। ओके जी, कोई क्वेरी बताइए, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये था, तो ये इजी होगा। आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, एंड μ0 इज 1/π0 फॉर, है ना, इरेड्यूसिबल एंड पॉजिटिव रिकरेंट स्पेशली। अच्छा, डी अपीरियोडिक है तो 1/, हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। सो जैसे ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए अभी के लिए 4 होगा ना। जैसे ये ले लो P 1/2, 1/2,
1/3, 2/3, है ना। सो इसमें पहला है स्टेटमेंट ये है, बी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस, मान लीजिए 1 2। देन जो पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p की पावर n, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा। तीसरा पार्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn बराबर 2, क्या आएगा। ये क्या आएगा। ये भी आसान है, बताइए। ट्राई एंड टेल आंसर है ना।
आ गया। हम्म। मैं सॉल्व करूं या हो गया? सो इसका एक सिंपल रिजल्ट था ना। सो सिंपल रिजल्ट ये है कि P आपके पास है, कैसे लिखते थे, ए बी, वन माइनस ए वन माइनस बी, देन लिमिट एंड, है ना ये इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक उस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, पॉजिटिव रिकरेंट, सो P की पावर n जो आता है, ये आता है a अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है जी, दैट्स ऑल। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पाई n जो आता है, जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी यही आएगा, सो दैट विल बी v अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, ये लगा लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। सो तो a आपके पास क्या 1/2 है, b आपके पास 1/3 है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5/6 होगा। सो a अपॉन 5/6, मतलब 1/2 अपॉन 5/6, 3/5। सो 3/5 और ये 2/5, चेक कीजिए जी। तो इस तरह से, एंड क्योंकि मैंने पी एन ही लिखा हुआ है तो ये 2 × 2 ही आएगा। पाई एन लिखता तो ये ऐसा आएगा। ठीक है। एंड पाई एन इज व्हाट, एक्चुअली पाई एन मतलब ये है कि जैसे स्टेट इसका अगर मैंने ले लिया, है ना, सो पाई एन का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 2, क्योंकि स्टेट स्पेस अभी 1 2 है, तो ये मतलब है। तो लिमिट लगाने का मतलब है ना, आपको समझ आ रहा है। सो यहाँ से बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा अब। सो ये इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये आएगी। ठीक है, इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये आएगी। ओके। सो आई थिंक इससे काफ़ी है। तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा 2/5, 3/5। एंड स्टार्ट कहाँ से किया, इट डजेंट मैटर इन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक है ना, पॉजिटिव रिकरेंट, तो एंडिंग इम्पोर्टेंट है। तो एंडिंग इम्पोर्टेंट है मतलब 2/5 ही आएगा। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। ठीक है, सही बता रहे हैं आप। ठीक है ना, जैसे ये कहाँ से आ जाता है, तो पाई एन, पाई नॉट इंटू पी की पावर एन, तो इससे आ जाता है ना। वट एवर पाई नॉट यू टेक, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट बन जाता है। तो लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा। एनीवे, और क्वेश्चन लिखे। सो देखो,
जैसे एक ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है आपसे, तो ये कौन सा 6 नंबर होगा, फोर्थ था ना, फिफ्थ, ओके। तो इसमें देखो आप, ये कह रहा है कि लेट एक्स एन बी टाइम होमोजीनियस मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स 1/4, 3/4, 3/4, 1/4। If probability at time 0 system is in a state 0 is probability half, then what is the sum of x की पावर 2k रेस टू पावर 2k, ऐसा है, x रेस टू पावर 2k, this power 2k and k varies from 1 to 100, this is equal to what? क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिए। जब पॉइजन प्रोसेस आपके सिलेबस में है ना, जैसे था यहाँ पॉइजन प्रोसेस भी था। सो एक क्वेश्चन इसका भी लिख देता हूँ, ऐसे तो आप जानते होंगे। सो लेट, ये बताइए, एन टी कोई पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 4 है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ N3 + N5?
जी जी, 50 इज करेक्ट आंसर जी। सो तो पहले का 50 आंसर है, यस। सॉल्व करें, ये कर लोगे आप लोग? हम्म। सो आपको पता है, अगर सॉल्यूशन लिखूं मैं, किसका सॉल्यूशन लिखे, पहले का लिखते हैं, पांचवें वाले का ही। तो जब हमें ये गिवन है एक्स नॉट बराबर जीरो हाफ है, देर आर ओनली टू स्टेट्स, जीरो वन, तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलेगा कि एक्स वन बराबर एक्स नॉट बराबर वन होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगी, क्योंकि एट टाइम जीरो सिस्टम इज इन स्टेट जीरो और वन, तो जीरो या वन कॉम्प्लीमेंट है, इससे ये समझ आ रहा है। अच्छा, आप अगर देखो तो जो आपको बता रहा, ये तो गिवन है, यू नो व्हाट, यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्स एन विल बिलोंग टू जीरो वन, है ना, फॉर ऑल एन मोर देन, इससे ये पता चल रहा है कि एनी रैंडम वेरिएबल दैट हैज सपोर्ट जीरो वन इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल ओनली। तो इससे ये समझ आ रहा है कि जो एक्स एन है ये बर्नौली पी एन काइंड ऑफ बोल दो, या कुछ नया नाम दे दो, है ना, यू कैन टेक समथिंग पैरामीटर, सो बर्नौली समथिंग होगा, है ना, तो या पी एन बोलूँ, ऐसा कह सकते हैं, पी एन मान लो। सो व्हाट इज दैट पी एन, लाइक यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि एक्स नॉट इज बर्नौली हाफ, ठीक है, एक्स नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली हाफ, ये एक्स नॉट है मुझे। और एक और रूल ये होता है कि एक्स एन की पावर एन लगा दो, स्टिल देर इज नो डिफरेंस, यू नो वाई, एक्स एन कैन टेक वैल्यू जीरो और वन, पावर कुछ भी लगाओगे जीरो वन ही रहेगी। सो एक्स एन रेस टू पावर एन विल ऑल्सो बी द सेम बर्नौली पी एन, देर इज नो चेंज ऑफ पैरामीटर, यहाँ पावर कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सो इससे ये समझ आ रहा है कि, है ना, सो यू हैव टू सी एक्स टू एक्स फोर, ऐसा ना, एक्स सिक्स। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो सीरीज हमें दिया है ना, दैट सीरीज इज एक्चुअली सीरीज एक्स टू के रेस टू पावर टू के, इसका एक्सपेक्टेशन है, एंड इस पे समेशन है, सो दैट विल बी सेम एज एक्सपेक्टेशन रेस टू पावर टू के, ये रहेगा के फ्रॉम वन टू हंड्रेड, ठीक है, तो ये आ जाएगा के फ्रॉम वन टू हंड्रेड आएगा। अब एक्स टू के का एक्सपेक्टेशन निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू के, इफ यू सी एक्स टू, है ना, तो हमें एक्स नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, पाई नॉट वी हैव हाफ हाफ, तो आप पाई टू निकाल लो, पाई टू क्या आएगा, क्योंकि भी है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली एक्स टू एक्स फोर, तो एक ये ना, दिस इज पीएमएफ ऑफ, ये जो है ना, दिस इज पीएमएफ ऑफ एक्स नॉट, पाई टू निकालो, पाई टू कैसे आएगा, पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, सो आई थिंक ये भी हाफ हाफ ही आएगा, ठीक है, पाई नॉट ये है, पी वहां पे है, तो पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर निकालो, ये हाफ हाफ, दिस इज पी एम एफ ऑफ एक्स नॉट, इवन एक्स ऑफ टू के और टू एन निकालोगे तो ये हाफ हाफ ही आएगा, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन लोगे,
एक्सपेक्टेशन ऑफ 2k, तो ये हाफ आ जाएगा. सो दिस इज समेशन k फ्रॉम 1 to 100 हाफ. तो हाफ ऐड होगा 100 टाइम, आंसर इज 50. सो दिस इज आंसर. ठीक है जी. सो 50 इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. मतलब आप पाई टू निकालो. पाई टू पी एम एफ ऑफ एक्स टू, पाई फोर, पाई सिक्स, पाई एन. इफ यू फाइंड इवन यू विल गेट पाई टू एन. हाफ हाफ आएगा तो इससे हो जाएगा. नेक्स्ट बताइए सिक्स वाले का आंसर. 56. ओके. सो देख लेते हैं, ऐसे आसान है ये भी. तो इसमें क्या करना है सिक्स वाले में. इफ यू राइट सॉल्यूशन टू सिक्स क्वेश्चन. ठीक है. तो इसमें है कि एंटी इज अ पॉइजन प्रोसेस. तो N3 वी नो है ना. N3 इज पॉइसन लैम्बडा थ्री. मतलब एंटी पॉइसन लैम्बडा टी वी नो. सो N3 जो होगा, so poison 3 into 4 12, and N5 is poison 5 4 जा 20. ओके. तो मान लो अभी के लिए इसका नाम x है और इसका नाम y है. तो इसके बीच का जो कोवेरिएंस होगा, इट्स अ, क्या आता है, मिनिमम ऑफ T1 T2 ना. हम्म. सो NT1 NT2 का जो है ना वो आएगा आपके पास लैम्बडा टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2, ये आएगा. हम्म. सो यहाँ से क्या करोगे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना. मैं कह रहा हूँ कोवेरिएंस क्या आएगा इसके बीच का. तो ये जो आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. कोवेरिएंस बिटवीन N3 N5. तो ये होगा लैम्बडा टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2. तो ये 3 आ जाएगा. तो कितना, 4 3 जा 12. तो ये 12 आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये कोवेरिएंस एक्स वाई इज 12. ठीक है. सो नाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, और आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई. जो क्वेश्चन में पूछा गया है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई. तो वेरिएंस ऑफ एक्स पॉइजन वेरिएंस ही रहता है. तो 12, वेरिएंस ऑफ वाई 20, 2 टाइम को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई विच इज़ 12. तो ये आ गया 12 प्लस 20 प्लस 24. जी ठीक है. सो दिस इज, किसी को डाउट है तो पूछिए. सो ये सब क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ स्पेशली डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, जैम गेट नेट इन सब के है ना. तो जैम मैंने गेट और नेट में है. एंड और भी बाकी एग्जाम्स के जो पीवाई को देख सकते हैं. सो आई थिंक आज यहीं स्टॉप करते हैं. कुछ पूछना है किसी को, पूछिए. बाकी ऑल दी बेस्ट आप लोगों को. बस यही है कि जो टॉपिक अच्छे से पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चंस करके आइए. सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ वीक है. ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा जिसको सब आता होगा. ठीक है ना. सो फॉर एवरीवन जो CS बैकग्राउंड के हैं उनका CS इजी लगेगा, स्टैट्स हो सकता है मुश्किल हो उनके लिए. स्टैट्स वालों के लिए स्टैट्स आसान होगा, CS मुश्किल होगा. तो वैसा है, मतलब जो डेटा साइंस या AI बैकग्राउंड के उनके लिए वो टॉपिक इजी है, ये मुश्किल होगा. तो सबका अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है. तो यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. ठीक है. आपके जो स्ट्रेंथ है उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए. जो आपको आता है उस टॉपिक क्वेश्चन अच्छा करके आइए, उसी में हो जाएगा. एंड है ना, सबके लिए एग्जाम कॉमन है. सो एवरी वन हैज सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो यूज योर स्ट्रेंथ. ठीक है ना. उस पर काम करो, इतना काफ़ी है, और जितना आपने वर्क किया दैट्स ऑल. ठीक है. ओके. थैंक यू. मिलते हैं कभी फ्यूचर में. बाकी ऑल द बेस्ट. कोई दिक्कत हो यू कैन रीच.